हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस धारावाहिक में सर धारावाहिक चल रहा तो मान लो कि ये धारावाहिक और पिछले धारावाहिक में यानी पिछले एपिसोड में आपने क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ा था, म्यूटेशन को लेकर के, ठीक है। और आज हमारा जो डिस्कशन होने जा रहा वो किसके ऊपर है? जीन म्यूटेशन। क्लियर है? तो गाइज मैं पहले थोड़ी बात कर लेता हूँ इस जीन म्यूटेशन तक आते आते। ये है गाइज क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, ठीक है। एक्चुअल में जो डीएनए होता है वो इसके अंदर फ्रैगमेंटेड होता है। किसके अंदर? क्वाइल्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर। इस तरीके से कौन पाया जाता है? यहां इसके अंदर डीएनए होगा। क्लियर? बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होता है, टर्न क्वाइल्ड। तो एक तो क्रोमोसोम के म्यूटेशन पे हम लोगों ने बात किया था, फ्रैगमेंट्स जो इसका हो रहा था। लेकिन अब जो हमारा ये जीन म्यूटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस जीन म्यूटेशन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डीएनए। तो जनरली डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, ये आपको पता है। और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेस पेयर होता है और इस बेस पेयर में ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे ताकि हमारे लिए यहां पर एक रिवीजन भी हो जाए और आगे कंटिन्यू हम लोग कर सके। वो क्या है कि ये डीएनए है और इस डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस 2 होते हैं। तो सर हमने तो 4 पढ़ा था, तो गाइज वही 4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर कौन कौन सा पार्ट? तो पहला पार्ट है जिसे आप कहते हो गाइज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पायरीमिडीन। तो 2 हो गया, एक हो गया गाइज प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरीमिडीन। प्यूरिन में आते हैं बच्चा, तो प्यूरिन क्या होता है? डबल साइक्लिक होता है, डबल साइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है। और पायरीमिडीन क्या होता है? सिंगल साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह का कंपाउंड होता है नाइट्रोजन में, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडीन, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इस प्यूरिन में 2 तरह के प्यूरिन होते हैं। कौन कौन सा आपको पता है? पहला कौन सा होता है गाइस? एडिनिन। दूसरा कौन सा? गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन ये दोनों क्या है? बोथ आर प्यूरिन। दूसरी चीज, पायरीमिडीन में कंटिन्यू होने से पहले आपको ये बात मैं बता दूं कि पायरीमिडीन 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? 2 तरह में सबसे पहला आ जाएगा साइटोसिन एंड सेकंड वन इज थायमीन। साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से और थायमीन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। एक रूल होता है जिसको कहते हैं गाइस चारगाफ रूल, और इस चारगाफ रूल में आप क्या देखोगे? बहुत इजी वे में, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एडेनिन ऑलवेज ज्वाइंड विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज ज्वाइंड विद गुआनिन। ये भी बात आपको पता है, ये भी बात पता है। किसके बारे में? डीएनए के बारे में, कि डीएनए में एक प्यूरिन होता है, दूसरा पायरीमिडीन होता है। जस्ट आफ्टर अगर मैं इस डीएनए की जगह पे आरएनए में बात करता हूं, तो आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस वही होगा, प्यूरिन तो बिल्कुल सेम होगा, साइटोसिन भी सेम होगा, बस ये थायमीन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरैसिल, ठीक है। दैट इज कंसीडर एज अ यू। क्या हो रहा? आरएनए में थायमीन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरैसिल आ जाएगा, तो वो डीएनए आरएनए में। बाकी सर वहां एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा और बच्चा यूरैसिल भी होगा। कहां? आरएनए में, लेकिन थायमीन नहीं होगा। लेकिन डीएनए में क्या होगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। जस्ट उसी तरह से अगर ये आरएनए के केस है तो डीएनए में तो हमने देखा एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ रहा, साइटोसिन गुआनोसिन के साथ जुड़ रहा। आरएनए के केस में भी साइटोसिन गुआनोसिन के साथ जुटेगा, लेकिन एडेनिन किसके साथ जुटेगा? यूरैसिल के साथ इन केस ऑफ आरएनए, एंड दिस इज द केस ऑफ डीएनए। तो सर आप डीएनए आरएनए पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे गाइज। अगर इसका बेसिक नॉलेज है तो आप इस म्यूटेशन को अच्छी तरीके से समझोगे, और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग कंटिन्यू पढ़ ले। ज्यादा तो टाइम नहीं लिए होंगे, बहुत कम टाइम में ही इसको क्लियर कर लेना है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। आई थिंक सो नहीं भी लोगे तो आपको पता होगा ही। मैं मिटाऊं इसको, चलो। तो गाइज हमारा जो यहां पर डिस्कशन है वो किसके ऊपर है? जीन म्यूटेशन के ऊपर डिस्कशन है।
जीन म्यूटेशन मतलब डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगा। ये जो आपको डीएनए नजर आ रहा है ऊपर में, ये डीएनए में 3 तरह के म्यूटेशन हो सकते हैं। किसके अंदर? डीएनए में, और पूरे क्रोमोसोम के सेट में होगा तो वो कहलाया क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा जीन म्यूटेशन है, मतलब म्यूटेशन कहां हो रहा? इनसाइड द डीएनए। क्लियर? इसमें पहला जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज क्या पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारा हो जाएगा पहला सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बाद सेकंड वन इज डिलीशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, और थर्ड वन इज कॉल्ड इंसर्शनल म्यूटेशन। तो 3 तरह का म्यूटेशन हम लोग जीन म्यूटेशन में पढ़ेंगे। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या पढ़े थे? क्रोमोसोम वाला, ठीक है, वहां पे कुछ अलग था और यहां पे कुछ अलग है। और अलग अलग में क्या है? पहला है सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन, दूसरा है डिलीशन और तीसरा है इंसर्शनल म्यूटेशन। अब आ जाओ गाइज, ये सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन में मैं बात करता हूं। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है गाइज रिप्लेसमेंट, मतलब एक को रिप्लेस करो और एक रिप्लेसमेंट के बजाय दूसरा लाकर डाल दो। कैसे? चलो मैं एक डीएनए बना रहा हूं। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिल, थायमिन, साइटोसिल, गुआनोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। इसका बेस पेयर क्या बनेगा? जस्ट एडेनिन है तो एडेनिन का हो जाएगा थायमिन, गुआनोसिन का साइटोसिल, साइटोसिन का गुआनोसिन, थायमिन का एडेनिन, साइटोसिल का गुआनोसिन, गुआनोसिन का साइटोसिल, साइटोसिल का गुआनोसिन एंड थायमिन। ये हो गया हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि यहां पे ध्यान से देखना, यहां टीए क्या है? टीए। बाय द वे मैं टीए को रिप्लेस कर दूं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? टीए को यहां से रिप्लेस कर दे रहे हैं और टीए के जगह पे हम डाल दे रहे हैं जीसी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जीसी को यहां पे डाला गया और टीए था उसको बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन। ठीक है, कौन सा म्यूटेशन कहलाएगा? ये सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन, जिसमें एक फ्रैगमेंट, ये डीएनए को देख लो आप, ये डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स है ये निकाल करके दूसरा फ्रैगमेंट्स डीएनए यहां कर ऐड हो गया, तो इसे आप कहोगे सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन। ये सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं बच्चा। एक जिसे आप बोलोगे ट्रांजिशन और दूसरा जिसे कहोगे ट्रांसवर्जन। इस ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में क्लासिफाइड कर दिए। बिल्कुल, ये तो समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन कैसा होता है? वो म्यूटेशन जिसमें रिप्लेसमेंट होता है, मतलब एक को रिप्लेस करके उसके जगह पे दूसरा आ जाता है। लेकिन ये आने जाने वाला 2 तरह के से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है जिसे कहोगे ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्जन। अब देखना बाबू मैं क्या बताता हूं। ट्रांजिशन म्यूटेशन वो होगा जिसमें रिप्लेसमेंट तो होंगे, लेकिन किस तरह का रिप्लेसमेंट होगा इसको समझना। अगर वहां पे कोई प्यूरिन है तो प्यूरिन रिप्लेस हो जाएगा किसमें? प्यूरिन में। मतलब ये है कि एडेनिन एक क्या है? प्यूरिन, और एडेनिन के जगह पे रिप्लेस हुआ कौन? गुआनोसिन, या गुआनोसिन के जगह पे रिप्लेस कौन हुआ? एडेनिन। तो इस तरह के किसको? सब्स्टिट्यूशन को आप कहोगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है। दूसरा है कि बाबू रे यहां पायरिमिडीन है और पायरिमिडीन रिप्लेस करके किसको डाल दे? दूसरे पायरिमिडीन को। मान के चलो यहां पे पायरिमिडीन में मेरे पास था साइटोसिन, लेकिन साइटोसिन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? थायमिन के द्वारा। तो उसे आप कहोगे ट्रांजिशनल म्यूटेशन। ट्रांजिशन या फिर ट्रांजिशनल लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चल बच्चा। अब देखिए यहां पे 2 तरह का म्यूटेशन तो आपका क्लियर हो गया, ट्रांजिशनल म्यूटेशन और
ट्रांसवर्सनल या ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। सर ये नहीं क्लियर हुआ, यही वाला क्लियर हुआ, जुट्टो जुट्टो बोल देते हैं बेटा, जुट्टो जुट्टो नहीं बोले, अभी पढ़ाएंगे। ट्रांजिशनल म्यूटेशन में आपको क्लियर हो गया कि प्यूरिन रिप्लेस हुआ प्यूरिन से तो वो कहलाएगा ट्रांजिशनल म्यूटेशन, पायरिमिडीन रिप्लेस हुआ पायरिमिडीन से तो वो कहलाएगा ट्रांजिशनल। यहां पे क्या हुआ था बच्चा, देख तो जल्दी से, कौन सा यहां रिप्लेसमेंट हमने किया था, टीए के जगह पे हमने सीजी लगा दिया था। सर ये सूट नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन। कैसे, अभी आते हैं। ट्रांसवर्जन कहता है कि प्यूरिन की जगह पे आप डाल दो पायरिमिडीन, प्यूरिन की जगह पे क्या आ जाएगा, पायरिमिडीन। अगर मान के चलो यहां पे कौन था, टीए था, थायमिन था और दूसरा कौन था, एडेनिन था, सॉरी एडेनिन थायमिन तो पायरिमिडीन था, एक ही हो जाएगा। प्यूरिन में कौन था, यहां एडेनिन था और एडेनिन की जगह पे रिप्लेस हो गया कौन, जस्ट जहां एडेनिन था वहां कौन आ गया, साइटोसिन, और साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन। अब देख रहे हो यहां पे पहले क्या था, मैं फिर से बना रहा हूं, दिस इज टीए थायमिन एडेनिन, ये रिप्लेस किया गया, दोनों पे एक साथ फोकस मत करो, यहां आप देखो, ठीक है, एडेनिन। जैसे ये यहां से रिप्लेस होके बाहर निकला, दिस इज कॉल्ड टीए, तो इस ए के जगह पे कौन आ जाएगा, सी, और सी क्या है, साइटोसिन, और साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन है। तो ऐसे को हम लोग ट्रांसवर्जन कहेंगे। कैसे को सर, सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन दो तरह का, एक ट्रांजिशन और दूसरा कौन सा बच्चा, ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन भी समझ में आ गया होगा, ट्रांसवर्जन। चलो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करके मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं ये आपको क्लियर हो पाता है कि नहीं। यहां साइटोसिन गुआनोसिन, साइटोसिन गुआनोसिन, साइटोसिन एडेनिन थायमिन, साइटोसिन गुआनोसिन थायमिन, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस है, किसका, डीएनए का। ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, जस्ट इसके अपोजिट भी चलेगा, एक ही सीक्वेंस में मैं दिखा रहा हूं। अब हमने क्या कर दिया कि अगले क्वेश्चन में लिखा साइटोसिन था, गुआनोसिन था, साइटोसिन था, फिर कौन आ गया, साइटोसिन गुआनोसिन एडेनिन थायमिन, साइटोसिन गुआनोसिन और थायमिन। तो सर सेम तो लिख दिया, नहीं बच्चा सेम नहीं लिखा है, एक जगह डिफेक्ट हमने डाला है और वो डिफेक्ट आपको दिखेगा यहां गुआनोसिन पे और साइटोसिन पे। अब आ जाओ, ये तो रिप्लेसमेंट हुआ, मतलब यहां पे आपने गुआनोसिन को हटा के यहां पे क्या डाल दिया, साइटोसिन डाल दिया, मतलब रिप्लेसमेंट हुआ, सब्स्टिट्यूशनल हुआ। लेकिन सब्स्टिट्यूशनल में कौन सा, ट्रांजिशनल या ट्रांसवर्जन। अब मैंने क्या कहा कि ट्रांजिशनल में प्यूरिन के बदले प्यूरिन या पायरिमिडीन के बदले पायरिमिडीन आएगा तो उसे क्या कहोगे आप, ट्रांजिशनल। लेकिन ट्रांसवर्जन किसे कहोगे, प्यूरिन के बदले जब पायरिमिडीन आ जाए या फिर पायरिमिडीन के बदले कौन आ जाए, प्यूरिन आ जाए। इसको ऐसे भी रिवर्स गियर में भी लिख सकते हो, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन दोनों क्या था, बोथ आर प्यूरिन, तो दिस वन इज अ प्यूरिन, क्लियर है। और साइटोसिन और गुआनोसिन, सॉरी साइटोसिन और थायमिन, ये दोनों क्या है, दिस आर द पायरिमिडीन। मतलब यहां क्लियर हो रहा, पायरिमिडीन। तो पहला चीज तो आपने ये देख लिया कि दिस इज द रिप्लेसमेंट, लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, प्यूरिन को रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या डाल दिया गया, पायरिमिडीन डाल दिया गया। तो भैया ऐसा कौन सा हो गया, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन। सर दोबारा बताए हैं क्या, दोनों बार आपने एग्जांपल ट्रांसवर्जन का दिया है, इस बार एग्जांपल दे दीजिए किसका, ट्रांजिशनल का। तो बेटा आप क्वेश्चन पे अब आप फोकस करोगे, क्वेश्चन समझ में आएगा अब आपको, और क्वेश्चन में आप सॉल्व भी कर सकते हो। लास्ट में मैं क्वेश्चन पे भी डिस्कस करूंगा नीट में आए हुए इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। ये क्लियर गाइस। अब सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन में एक लाइन और लिखना, वो लाइन क्या है, वो दे मे काउज क्या, पॉइंट म्यूटेशन। आगे हम लोग बात करेंगे ये पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। जनरली बच्चा इसमें भी कंफ्यूज करता है बहुत 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 ज्यादा, तो खैर हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। फिलहाल अगर आप ये समझ रहे हो तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या काउज करेगा, पॉइंट म्यूटेशन काउज करेगा, कौन, सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन। क्लियर है। चलो अगली चीज पे आते हैं। अगला चीज हमारा है डिलीशन, मतलब डिलीट कर देना। सिंपल, जब कोई नाइट्रोजनस बेस, मान के चलो ये कहां से, फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस से अगर गैप हो जाए तो उसको आप क्या कहोगे, डिलीशन।
क्लियर है, एकदम डिलीट हो जाना, मतलब एक बेस पेयर गैप हो जाना। लेकिन यहाँ फ्रैगमेंट्स पूरा गैप नहीं हो रहा। अगर पूरा क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट छोटा सा भी अगर पूरा गैप हो रहा तो उसे आप कहोगे क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशनल का डिलीशन है। लेकिन अगर एक डीएनए का बेस पेयर गैप हो रहा है तो वो कहलाएगा डिलीशन। किसके एग्जांपल में ये चला जाएगा, ये चला जाएगा जीन म्यूटेशन में। कब, जब एक डीएनए फ्रैगमेंट सीक्वेंस गैप हो रहा। क्लियर है। अब आते हैं अगला, जिसको कहेंगे आप इंसर्शनल म्यूटेशन। देखो बाबू, ये डिलीट है और ये क्या है, एडिशन है, मतलब जोड़ देना और यहां क्या कर देना, घटा देना। जैसे मान के चलो एडिनिन साइटोसिल, गुआनोसिन साइटोसिल, थाइमिन एडिनिन साइटोसिल साइटोसिल, इसका बेस पेयर बना लो, थाइमिन गुआनोसिन साइटोसिन, गुआनोसिन एडिनिन थाइमिन गुआनोसिन गुआनोसिन। अब एडिशन क्या होगा, एडिशन ये होगा कि ये जो बेस पेयर है, इस बेस पेयर के बीचों बीच में कहीं से दूसरा कोई बेस पेयर आकर एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। मतलब यहां आ गया थाइमिन, यहां क्या आ गया, एडिनिन। ठीक है, तो ऐसे को यहां पे रिप्लेसमेंट नहीं हुआ कि भैया आप हटो मैं जाऊंगा, नहीं, यहां पे क्या हुआ, जितना सा जगह था उसी में एडजस्ट करके वो बैठ गया, मतलब दैट इज कॉल्ड एडिशन। लेकिन एडिशन के बाद दूसरा एग्जांपल देख लो, डिलीशन में। डिलीशन में क्या होगा कि भैया कोई भी एक बेस पेयर यहां से उठ के बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा केस क्या हो जाएगा, डिलीशन। तो जीन म्यूटेशन तीन तरह का, पहला जिसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन, जिसको रिप्लेसमेंट कहा जाता है, और ये काउज करेगा पॉइंट म्यूटेशन। अब आते हैं बच्चा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो चाहे डिलीशन हो, मतलब एक बेस पेयर गैप हो जाए, यहां से जैसे मैंने गैप करा दिया था। इंसर्शनल म्यूटेशन मतलब आप ऐड कर दो, चलो ये नॉर्मल था, आपने क्या किया, एक और बेस पेयर को ऐड कर दिया, किसमें, डीएनए के बेस पेयर के साथ साथ। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा ऐड होगा तो उसको बोलेंगे इंसर्शनल। चाहे डिलीशन हो या इंसर्शनल हो, ये दोनों काउज करता है गाइस क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये तो समझ में आ गया बच्चा। लेकिन इसके समझने से ज्यादा जरूरी है आपको समझना पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सवाल अभी के टाइम में रह रहे हैं वो ऐसे सवाल होते हैं कि बच्चे का दिमाग खराब 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 हो जाता। लेकिन इसका दो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, और दोनों कॉन्सेप्ट पे अगर आप सही से ध्यान दे दिए तो इसका क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं गाइस इसके जस्ट बाद। हाँ तो चलिए गाइस, इस धारावाहिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमारा डिस्कशन होने जा रहा है इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के ऊपर। मैंने पहले से बना रखा है क्या, डीएनए का कुछ बेस पेयर मैंने यहाँ बना रखा है, और उससे रिलेटेड कुछ कोड्स की जरूरत पड़ेगी। और वो कोड्स क्या है, ध्यान देना, दिस वन इज अ कोड, कोडिंग रीजन जो मैसेंजर आरएनए में होता है, ये ट्रिपलेट कोड कहलाता है। दिस वन इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोड। मैं लिख देता हूं यहाँ, ये क्या है, ट्रिपलेट कोड प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। ये ट्रिपलेट कोड कहाँ होगा, मैसेंजर आरएनए में। और ये ट्रिपलेट कोड के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड सीक्वेंस आएगा, दिस वन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। तो गाइज इसे आपको याद नहीं करना है, रटने की अभी ज़रूरत नहीं है, कोडिंग रीजन में हम इसे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी जो मुझे यूज़ होने वाला है और जो आपको मैं समझाने वाला हूं उसे आप समझने का कोशिश करना। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना तो क्वेश्चन इजी वे में बिल्कुल 1 मिनट में सॉल्व होगा। ये रट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बिना रटे, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं गाइज, ये हमारा डीएनए का बड़ा लंबा सा सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में दो चीजें होती है, एक काम करता है गाइज टेम्पलेट का, और दूसरा जो होता है वो कोडिंग रीजन। चलो ऊपर वाला हो गया कौन सा गाइज, दिस वन इज कॉल्ड कोडिंग रीजन, और कोडिंग रीजन के बाद ये नीचे वाला हमारा हो गया क्या चीज, टेम्पलेट। आपको यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब 3 प्राइम्स टू लास्ट उसका एंड आ जाएगा, कहाँ गया, 5 प्राइम्स। और अगर यहाँ 5 प्राइम्स है तो उसका एंड आ जाएगा कहाँ, 3 प्राइम्स में, मतलब डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन जब ये डीएनए सिंथेसाइज करता है तो सिंथेसाइज करता है सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए का, दैट इज 3 प्राइम्स टू 5 प्राइम्स।
डीएनए वैसे ही रहता है लेकिन वो सिंथेसिस कर देता है किसका, इसका, और इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए इसमें मौजूद कोड के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और ये गाइस क्या है, एमिनो एसिड, डिफरेंट एमिनो एसिड एक साथ कंबाइन करेगा और वही मॉलिक्यूल्स कहलाएगा क्या, आपका प्रोटीन, जिसे आप कह सकते हो पेप्टाइड। बहुत टाइम ले लिया गाइस, अब आ जाओ, ये टेम्पलेट है, तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो किसका बनेगा, टेम्पलेट का। क्लियर है। अब यहां कोड क्या है, TAC। अब इसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए बनेगा जो मैं बना रहा हूं। अभी नॉर्मल फीचर मैं बता रहा हूं कि ये बंदा नॉर्मल है, और इस नॉर्मल में यहां पे डीएनए का से आरएनए का सीक्वेंस जो बनेगा, टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए, एडेनिन। एडेनिन है, एडेनिन के अपोजिट क्या आएगा, यूरासिल। सर यहाँ थाइमिन ना आना चाहिए बेटा, मैं बना क्या रहा हूं, वी आर ड्रॉइंग mRNA, और mRNA में थाइमिन नहीं होता बल्कि क्या होता है, यूरासिल। सर मिस कर गए थे, इसलिए तो स्टार्टिंग में पढ़ाए, हो सकता है आप वीडियो आगे बढ़ा दियोगे कि ऐसा तो आपको आ रहा है, लेकिन भूलना नहीं है, ध्यान देना। चलो अगली बात, साइटोसिन की जगह पे गुआनोसिन, सेम चीज चलेगा। ये ट्रिपलेट कोड हो गया किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, CC, और क्या, टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए, फिर क्या, सी के अकॉर्डिंग GC, फिर यहां क्या आ जाएगा, यूरासिल, फिर U, फिर गाइज A, यहां C, फिर यहां कौन, CAC, और यहां पे क्या है, यहां पे हो जाएगा A के अकॉर्डिंग तुम्हारा U, और T के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, A और A। क्लियर है। तो जो टेम्पलेट होता है उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये मैसेंजर आरएनए में यूरासिल को अगर रिप्लेस कर दो तो ये बिल्कुल मैच करेगा किससे, कोडिंग रीजन से। लेकिन कोई एक ही स्ट्रैंड से डीएनए का सिंथेसिस करेगा, दोनों का दोनों स्ट्रैंड से डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस नहीं करेगा। डीएनए आरएनए का सिंथेसिस तो करेगा लेकिन कोई एक स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट। चलो ये आरएनए बन गया, सही है। अब आ जाओ, इस कोड को ढूंढो, AUG कौन सा एमिनो एसिड लाएगा, मिथिलीन। ठीक है, चलो AUG में हम लोग आ जाते हैं, तो ये मिथिलीन वाला एमिनो एसिड लाया। जस्ट आफ्टर आ जाओ, CCA कौन सा एमिनो एसिड ला रहा, प्रोलीन। तो सर इतना नाम याद रखना पड़ेगा, नहीं बेटा, आप खाली देख के बात तो समझ जाओ। ट्रिपलेट कोड, फिर से आ जाना, GCU, तो आ जाओ, GCU क्या बना रहा, एलानिन, वहां से कॉपी पेस्ट मार दिए। नेक्स्ट वन UAC क्या बना रहा, टायरोसिन। सर इतना आसान क्वेश्चन रहेगा बेटा, क्वेश्चन तो अभी हम दे ही नहीं रहे, अभी तो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। CAC क्या बनेगा, हिस्टिडीन। और UAA जनरली क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, और इसका कोई एमिनो एसिड नहीं होता। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, दिस कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। नॉर्मल हमारा डीएनए भी काम कर रहा था, किसी तरह का कोई म्यूटेशन नहीं हुआ था, जीन म्यूटेशन। लेकिन अब जीन म्यूटेशन हम लोग कराएंगे। ठीक है, मैंने अब यहां पे सोचा कि चलो ओ भाई थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल फीचर देख लिया आपने, इसको पैक कर दो। नॉर्मल में ये प्रोटीन बन रहा है, ये सारी चीजें बन रही है। चलो पहला काम करते हैं हम लोग कि डिलीट करके देखते हैं, क्योंकि डिलीट में एक म्यूटेशन होता है जिसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक काम करते हैं, इस GC को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए, चलो अब जब डिलीट कर दिए हो तो अब इससे अब आप सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनाओ, हम भी बनाते हैं, आप भी बनो। दिस वन इज मैसेंजर आरएनए कैन सिंथेसाइज फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए बट द डिलीशन कैन ऑकर फ्रॉम हियर। क्या हो गया, डिलीशन हो गया। और जैसे डिलीशन हो गया तो अब ये कोड तो फिर से बनाना स्टार्ट करेगा। सर वही बन गया AUG, दूसरे में तो वही कोड बन गया सर CCA, तीसरे में कोड क्या बनेगा, तो ये तो डिलीट हो गया ना, तो यहां पे G के अकॉर्डिंग आ जाएगा CU, और फिर A के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा U, फिर वैसे ही T के अकॉर्डिंग क्या चलेगा ACCACUA और A। तो सर बात तो वही हो गया, बीच में खाली एक डिलीट हो गया। बात वो नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन जो बनेगा उस पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पे डिलीशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा, और वो क्या है, पहला तो ये देख लो AUG ट्रिपलेट कोड पढ़ो, 2 3 3 3 बच गया, 2 वाला तो कोई कोड मैंने पढ़ा ही नहीं, जो है सब 3 वाला है। तो सर क्या होगा, ये AUG तो मिथिलीन लाएगा, चलो सही है,
CCA क्या लाएगा? CCA सर देख लेते हैं, CCA प्रोलीन लाएगा। चलो यहां भी आप सही हो। अब आ जाओ CUU क्या लाएगा? सर CUU लाएगा ल्यूसीन, तो मतलब यहां पे आ गया बेटा ल्यूसीन। अब देखना यहां ACC अगर है तो क्या लाएगा? थ्रोलिन, ठीक है। फिर क्या ACU फिर क्या आ गया? थ्रोलिन। अब देखना दोनों प्रोटीन को मिलाओ, इसमें यहां से यहां तक तो मैच कर रहा है, लेकिन यहां पे एक डिलीशन की वजह से पूरा ढर्रा बर्बाद हो गया। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का दो कारण हो सकता है, एक तो डिलीशन, ये डिलीशन हुआ, डिलीशन की वजह से यहां से आप देखो कि कंप्लीट सेट में दिक्कत आ गई और लंबा चेन बनेगा। मेरे पास इतना ज्यादा बोर्ड नहीं है कि मैं वहां तक जाऊं, फिलहाल जहां तक है उतना तक में ही समझ जाओ। जहां से डिलीशन हुआ वहां से एमिनो एसिड का पूरा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि यहां पे एडिशन करके देखेंगे तो एडिशन में भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। चलो एक एडिशन का भी एग्जांपल देख ही लेते हैं जब चल रहा। तो एडिशन में यहां पे क्या था गाइस? यहां पे आई थिंक सो AUG था, फिर G के अकॉर्डिंग यहां था C, यहां G था, यही ना था पहले, डिलीशन से पहले नॉर्मल पहले कर देते हैं और बाकी सब तो वही था। चलो इस बार हम लोग ऐड करते हैं। ऐड का मतलब इंसर्शन, डिलीशन वाला कहानी खत्म, ये समझ गए। डिलीशन में क्या हो रहा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको हम लोग कहेंगे गाइस क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो डिलीशन की वजह से हुआ। अब देखते हैं दूसरा जिसको हम कहेंगे इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब ऐड कर देंगे। चलो ऐड किया जाए, कहां पे ऐड करेंगे? चलो गिनते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, यहां पे डाल देते हैं, ठीक है। यहां पे मर्जी अपनी, TA तो पहले से ही था, यहां पे रहने दो TA, लेकिन TA के बीच में मैंने जगह बना दिया कि ये घुस जाए। घुसाने के लिए हमने डाल दिया C और G। एक काम करो, तुम कंफ्यूज आ रहे हो, हम पहले इसको रेड से कर देते हैं ताकि ये पता चले ये लोग पहले से यहां मौजूद था। बीच में कौन घुसा? बीच में घुस गया C और G, इंसर्ट कर गया, ठीक है। तो इंसर्ट करने की वजह से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है वो अब जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा वो कैसा मैसेंजर आरएनए होगा? देख बच्चा, ये आसान नहीं है, लेकिन आसान तरीके से आप समझ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखना, देख तो रहे हैं सर, इतना देर से खाली दिखा रहे हैं, देखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां से इसका कोड बनेगा क्या? वही सर AUG, उसके बाद GGC में CCA, फिर यहां से आ जाओ, ये कोड फिर से बनाएगा GCU। अब आ जाओ, डिफेक्ट यहां पे आया, A की जगह पे कौन है गया? G। A का अपोजिट क्या आ जाएगा? U, और G का अपोजिट क्या लिख देंगे? C। T का अपोजिट A, G का अपोजिट क्या हो जाएगा? C। फिर यहां आएगा CACUAA। यहां तक सही है? अब बेटा फिर से आप गिनो, 3 3 3 3 3 3, मतलब ट्रिपलेट कोड। सर गिने क्या? AUG क्या बनाएगा? मिथिलीन। इसीलिए तो बेटा मैंने पहले लिख दिया है ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े। एमिनो एसिड का यही सीक्वेंस होता है, हमको खुद याद नहीं था, हमने खुद देख करके लिखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में कैसे अप्लाइड करना वो मैं बताऊंगा, और इसमें याद क्या क्या रखना और कैसे याद रखना उसको समझना। नेक्स्ट वन CCA, और CCA क्या लाएगा सर? प्रोलीन। यहां तक तो सही है। प्रोलीन के बाद ये क्या लाएगा? एलानीन, एमिनो एसिड, ठीक है। UCA कहीं नजर आ रहा? हाँ, दिस इज कॉल्ड सेरीन। फिर कौन हो गया? CCA। तो CCA कहा गया? CCA फिर से आ गया क्या बेटा? प्रोलीन। और CUA फिर क्या ले आया? ल्यूसीन। एक एक्स्ट्रा भी बच गया, लेकिन अब तुम इसको, जो किसके वजह से हुआ है? इंसर्शन की वजह से हुआ, डिलीशन की वजह से हुआ। मैं कर देता हूं, दिस इज ड्यू टू डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दिस इज ड्यू टू इंसर्शन, ठीक है। उस पर मिला लो, मिथिलीन, प्रोलीन, एलानिन, यहां तक मिला। इसके बाद का ढांचा कंप्लीटली क्या हो गया? गड़बड़
हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो के कारण हो सकता है, डिलीशन और इंसर्शन के कारण। लेकिन बच्चा जो लास्ट वन है जिसके कारण होता है पॉइंट म्यूटेशन, उस पॉइंट म्यूटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड वन क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन किसकी वजह, सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है? तो सर इसकी वजह से होता है पॉइंट म्यूटेशन। अब देखना बाबू, दोनों को मिलाने जा रहे हैं, किसको? कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। अब पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कैसे। अब मैं काम करता हूं, इस इंसर्शन को हटाता हूं, ये नॉर्मल हम रख रहे हैं किसको? डीएनए को। ये हमारा नॉर्मल डीएनए है। अब ये नॉर्मल डीएनए में क्या हुआ? यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक का रिप्लेसमेंट होगा और उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा। चलो रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने का मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे 80 है ना, 80 हट गया बेटी, 80 हट गया। अब 80 की जगह पे हमारा मन कर रहा है कि लगा देते हैं GC। सर कुछ और मन नहीं करता है, हर जगह आप GC घुसाते रहते हैं। चलो तुम कुछ और घुसा के देख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल समझना, यहां था A और T, और ये AT यहां से रिप्लेस हो गया। चलिए भैया हम बाहर निकलते हैं A और T, और AT की जगह पे क्या हो गया? G और क्या हो गया? गुआनोसिन आया, और गुआनोसिन के साथ साथ साइटोसिन इसकी जगह पे आ गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में जो मैं बता रहा हूं कि दे कैन कॉज पॉइंट म्यूटेशन। अब आ जाना पॉइंट म्यूटेशन, यहां समझने की कोशिश करना। इतना टाइम लिए हैं सिर्फ इस जगह पे पहुंचने के लिए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे आप कंसीडर करोगे और पॉइंट म्यूटेशन कैसे कंसीडर करोगे, बहुत इजी वे में, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो जा रहा है ना, वो बहुत फायदे देने वाला है आपको। चलो पहले मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं इसका। सर मैसेंजर आरएनए क्या बनाना? वही बनेगा, क्या बनेगा? AUG, सही है। GGC का क्या बनेगा? CCA। दिस वन इज अ मैसेंजर आरएनए। मैं जो बना रहा हूं वो मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। CCA के बाद फिर अगला कौन आ जाएगा? अगला यहां तो हो गया 1 2, फिर यहां जाएगा इसके अकॉर्डिंग GCU। ये सही है। अब अच्छा यहां पे AC और G है, तो यहां हो जाएगा UGC। फिर GTA की जगह पे क्या आ जाएगा? वही CAC, और ATT की जगह पे लगा दें, इसको मिटा रहे हैं, ACC की जगह पे इसको लिख लेते हैं ना, अब नहीं लिखे तो पहले जाकर के स्क्रीनशॉट ले लेना। ATT की जगह पे लगाएंगे UAA। सर हो गया? हाँ हो गया बेटा। अब आपका काम मैं दे रहा हूं, अब जल्दी जल्दी इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सेट करते जाओ। तो कर दिए सर? अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। चलो साथ साथ स्टार्ट करते हैं। AUG बताओ क्या है? मिथिलीन। CCA क्या है? दिस वन इज अ प्रोलीन। चलो ठीक है, सही बता रहे हो। नेक्स्ट वन GCU बता दे रहा हो, क्या बना रहा? एलानीन। तो फिर से मैं बता दूं, इसे रटना नहीं है, देख करके अभी उतार दो। क्या? UGC। सर UGC आ गया, हाँ, दैट इज कॉल्ड सिस्टीन। अगला आ जाओ CAC, मिला लेते हैं। CAC क्या है? हिस्टिडीन। फिर कौन? UAA, कहाँ या UAA, हाँ ये स्टॉप कोडॉन, मतलब रुक जाइए भैया, इसका कोई एमिनो एसिड नहीं होगा। चलो बच्चा, दे कैन कॉज पॉइंट म्यूटेशन एंड दिस टू कैन कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसे हमें समझना है कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे हुआ और ये पॉइंट म्यूटेशन कैसे हुआ, और इस पॉइंट म्यूटेशन पे ध्यान देना। पहले नॉर्मल ले लो, नॉर्मल और सब्स्टिट्यूशन वाले में देखना क्या चेंजेस आ रहा है। यहाँ मिथिलीन है, यहाँ मिथिलीन है, हाँ सर। यहाँ प्रोलीन है, यहाँ प्रोलीन है, हाँ सर। यहाँ एलानीन है, यहाँ एलानीन है, हाँ सर। यहाँ हिस्टिडीन है, यहाँ हिस्टिडीन है, हाँ सर। सर छूट गया एक ठो, कौन सा छोड़े हैं? ध्यान देना, यहाँ पे टायरोसिन है और यहाँ क्या है? सिस्टीन है। आगे पीछे दोनों एमिनो एसिड सेम होगा, एक एमिनो एसिड में गड़बड़ी आएगा। तो ऐसे म्यूटेशन को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन किसके कारण होगा? सब्स्टिट्यूशन के कारण। लेकिन इस दोनों में क्या हो रहा? इस दोनों में जहां पर एडिशन या जहां पे इंसर्शन हुआ, एडिशन को ही इंसर्शन कहते हैं, मतलब डिलीशन हुआ, डिलीशन या एडिशन जहां पे हुआ वहां से प्रोटीन का या एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा बदल गया।
दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। गाइज इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। आई थिंक सो जल्दी से आपको समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन इसको फिर से समझने का कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आया कहाँ, क्वेश्चन में, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लो। अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों लोग, इसमें दो क्वेश्चन है। एक जो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा, फर्स्ट वन एंड दिस, ये तो फर्स्ट है, लेकिन पहले आपको सॉल्व करना ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप मान लो ये फर्स्ट है, ये नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे नीट से रिलेटेड लिख रहा हूँ 1 और 2। तो सर ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, नहीं बच्चा, नीट में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल पूछा, इस पे आप फोकस करोगे, ठीक है। न्यू टर्म्स टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन इज अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इसमें से बताओ कि PQR में कौन कौन पॉइंट म्यूटेशन कर रहा है, कोई एक या तीनों में से कोई भी नहीं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप जल्दी से इसका ट्रायल लो। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। बन गया बच्चा? सर हम लोगों का भी मन दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना है। क्यों नहीं बना बच्चा? क्योंकि सर इधर आपने लिखा ही नहीं है क्या, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप दो बात जान रहे हो, पहला कि दो तरह का म्यूटेशन होता है। एक तो पॉइंट म्यूटेशन जो किसकी वजह से होता है, सब्स्टिट्यूशन की वजह से, कि भैया आप जाओ हम चले आएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कौन सा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसके कारण होगा एडिशन के कारण और डिलीशन के कारण जो होगा वो कौन सा म्यूटेशन होगा, फ्रेम शिफ्ट। ये तो समझे थे सब पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये करना है 3 गिनना, 1 2 3 हो गया। तो सर गिन तो दिए 1 2 3, कहाँ आंसर बना? इसको नहीं, ये कोड को गिनो, 3 3, फिर यहाँ से ये 3 3 3 3 3 3, ये 3, ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में रखो। अब यहाँ से P वाले को हम मिलाते हैं, ATG मैच कर रहा, फिर आ जा GAC मैच कर रहा, फिर आ जा GTG मैच कर रहा, CTT, हाँ यहाँ CTT है, लेकिन यहाँ क्या CCC, लेकिन यहाँ क्या आ गया CAC। अब बताना यहाँ हुआ क्या है, AAA सही है, फिर कौन है GCA, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, सर सेम है। अब देखो अबू इस जगह पे और इस जगह पे हुआ क्या है, इस दोनों में डिसाइड कर, सब्स्टिट्यूशन हुआ या एडिशन हुआ। तो सर थोड़ा थोड़ा लगे है सब्स्टिट्यूशन हुआ, बेटा थोड़ा थोड़ा नहीं, कंफर्म सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि यहां से C रिप्लेस किया और C के जगह पे आ गया कौन, A आ गया। तो जब C की जगह पे A आ गया तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, पॉइंट म्यूटेशन। तो पहला P क्लियर, तो ऐसा आंसर आ गया आगे। तो दूसरा क्वेश्चन तो देख लो, अगले क्वेश्चन पे आता है। फिर से मैच कराएंगे, ATG सही है, ATG के बाद फिर क्या है GAC, ये भी सही है, फिर GTG ये भी सही है सर, यहाँ क्या CTT ये भी सर सही है, CCC ये भी सही है सर, ठीक है। अगले को मैं मिला रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो AAA और CC के बीच में कुछ घुस गया है। कौन घुसा है सर, G घुसा है, पार्ले G, ठीक है। यहाँ पे भी G घुस गया, तो G जब घुसा है तो ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन या डिलीशन? सर मजाक कर रहे हैं, एडिशन। तो बच्चा लोग एडिशन क्या करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर रहा, जस्ट आफ्टर लास्ट भी ट्राई कर ही लो। तो सर हमको लगे है ना कि हम लोग बना सकते हैं, तो बनाओ। इस बार दुखी मन वाला गाना नहीं गाइएगा सर, इस बार सुखी मन वाला गाना गाइएगा। तो गाना गाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया होगा, देर में काउज पॉइंट म्यूटेशन। देख लो ATG मैच कर गया, GAC GTG और फिर CTT CCC AAT, क्या हुआ, A की जगह पे कौन आ गया, T आ गया सर। यहाँ स्मॉल लेटर डजंट मैटर, सब मैच कर रहा है, बशर्ते यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि A का रिप्लेसमेंट हुआ, वहां पे T आ गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन काउज करेगा पॉइंट म्यूटेशन। तो ये दोनों पॉइंट म्यूटेशन काउज किया और ये क्या काउज किया, फ्रेम शिफ्ट
म्यूटेशन। आई थिंक सो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो धड़ल्ले से बनाओगे एकदम पोलाइटली गिन करके, क्योंकि आपको 3 गिनने आ चुका है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप नहीं रुकोगे। मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो पूछा जा चुका है। फिलहाल अब बारी आई नीट के ये 2 क्वेश्चन की, बउआ वाले क्वेश्चन की। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी, क्योंकि मैं और भी क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। सर वीडियो को पॉज करके बना लें, जैसे बनाना बना लो। चलो बन गया। क्वेश्चन तो याद नहीं ना कर सकते हैं तो चलो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मैकेनिज्म दैट काउज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंक ग्रुप टू द अनदर इज कॉल्ड। बोलो बाबू, एक जीन एक जगह से जीन कहाँ चला जाए, दूसरे लोकेशन पे, दूसरे जीन में, दूसरे क्रोमोसोम में, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इजी है, हाँ सर इजी है। अगला क्वेश्चन, क्राई डू चार्ट सिंड्रोम इज काउज्ड ड्यू टू। जल्दी से इसको बनाओ, तब तक मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, उसके बाद इसके आंसर पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जल्दी कुट्टो 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 on the following conditions there will be ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। हो गया बच्चा। चलो ये वाला आंसर आ गया। क्राई डू चार्ट सिंड्रोम इन ह्यूमन्स। मिलकर अपना अपना कॉपी निकाल करके देखा है आंसर बनाने के लिए, पीछे वाला है ना। नहीं सर हम पहले बना करके बैठ गए थे, तब तक क्या कर रहे थे, गाना सुन रहे थे, हाँ वीडियो आगे नहीं बढ़ा सकते थे। चलो तो यहाँ पे हैं ट्राइजोमी तो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, लॉस ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। आंसर क्या होगा, सी। रटने वाला बात है, मैंने बताया था डिलीशन वाले में। कौन वाले डिलीशन वाले में, किसके डिलीशन वाले में, क्रोमोसोम वाले म्यूटेशन वाले डिलीशन में मैंने बताया था कि उसके डिलीशन से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं क्राई डू चार्ट सिंड्रोम, जिसमें छोटा फ्रैगमेंट जो होता है आर्म्स क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम 5 का, वो लॉस हो जाता है, ठीक है। क्राई डू चार्ट, हम चाट जाओगे तो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ऐसे भी याद रख लेना। चलो सर पैसे भी याद है, चाटने की ज़रूरत क्या है। चलो बच्चा, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि एक बार ऐसे डालेंगे कि क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। आने वाले कल में वो भी होगा, लेकिन अभी जो हमारे पास सहारा है वो उसी से सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग ऑफ फ्रेम, यानी फ्रेम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा मैसेंजर आरएनए के। पहला कहता है अगर डिलीशन हो, इंसर्शन और डिलीशन हो। इंसर्शन अभी आप बताए थे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन और इंसर्शन के कारण आता है, लेकिन अब मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन, पहले आप इसको देख लो क्योंकि आंसर ए है, मैं बता रहा हूँ कैसे। इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन, यानी 5वें पोजीशन पे आप इंसर्ट कर दो गुआनोसिन को। तो सर ये 5वां पोजीशन है, नहीं बेटा ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, ये 5वां पोजीशन, और यहाँ पे आप किसको ऐड कर दो, गुआनोसिन को। तब क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। चलो सही है सर, आंसर सही नहीं हुआ, मतलब ये क्या करेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन काउज करेगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो, नो पे ध्यान देना, नहीं करेगा क्या, फ्रेम, फ्रेम मतलब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वही तो ये तो करेगा भाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हमको नहीं करने वाला घुमाना है। चलो ये करेगा, मतलब आंसर गलत हुआ। डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजीशन, फिर से 1 2 3 4 5, 5 वाले पे जी को गैप कर दें तो क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। तो सर हाँ होगा, मतलब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, मतलब ये आंसर गलत है।
आपको क्या खोजना है, कौन नहीं होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कौन पॉइंट म्यूटेशन करेगा। अब आ जाओ ऊपर ऑप्शन डी में आ जाओ, इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट 4th and 5th पोजीशन। ए को आप डाल दो कहाँ, यहाँ पे क्या था जी, भूल गया। अच्छा क्वेश्चन में है मैंने लिखा हुआ ए सी ए फिर था जी, ठीक है। तो इसमें कह रहा कि 4th पॉइंट इंसर्ट मतलब ऐड कर देना एडेनिन को 4th पोजीशन पे, 1 2 3 और 1 4 एडेनिन को ऐड कर दो। फिर क्या 5th पोजीशन पे किसको, ये 5th पोजीशन है उसमें गुआनोसिन को ऐड कर दो। तो क्या होगा, जब जब ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन होगा, और इंसर्शन की वजह से यहाँ पर भी होगा क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मतलब ये भी गलत। तो सर ये कैसे नहीं करेगा कि हाँ तो डिलीशन हो रहा। अब मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे था AGC, अब देख बाबू इससे कोई अमीनो एसिड बनेगा जिसका नाम मान ले फलाना है, इसका नाम ढिकाना है, इसका नाम चिलाना है, इसका नाम ढमकाना है, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा, तुम पूछ रख लो, ठीक है। तो सबका अमीनो एसिड का नाम अलग अलग है। कहता है डिलीशन ऑफ GGU गुआनोसिन यूरासिल फ्रॉम 7th 8th and 9। यहां से आ जा, ये पोजीशन हो जाएगा 6 तो यहाँ हो गया ना, गुआनोसिन डिलीट हुआ, यूरासिल डिलीट हुआ। क्या होगा, नॉर्मल वाला बनाएगा, ये बनाया फलकाना, ठीक है, कुछ भी मान लो, ए अमीनो एसिड बनाया, ये क्या बनाया, बी बनाया, फिर ये क्या बनाता, अगर यहाँ पे रहता क्या रहता भैया, बार बार देखना पड़ता है, कहाँ गया, GGU रहता तो ये भी कोई अमीनो एसिड बनाता C, फिर ये बनाता क्या D, ये क्या बनाता E। क्लियर है। लेकिन कह रहा कि डिलीशन हुआ एक साथ कितने का, 3 का। अगर ये अमीनो एसिड डिलीट कर रहा, 1 मिनट, अमीनो एसिड नहीं बल्कि मैसेंजर आरएनए में म्यूटेशन हो रहा, मतलब डीएनए में म्यूटेशन हो रहा, और ये मैसेंजर आरएनए का ये कोड गैप, तो भैया ये अमीनो एसिड गैप होगा ना, यहाँ का सीक्वेंस तो फिर वही हो जाएगा ना। तो किसी एक अमीनो एसिड में कोई गड़बड़ी हुआ मतलब ये डिलीट कर गया, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। यानी यहाँ का अमीनो एसिड ठीक है, यहाँ का अमीनो एसिड ठीक है, बीच का एक तो अमीनो एसिड गड़बड़ा गया, और वो गड़बड़ाया क्या, बल्कि डिलीट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये सही है कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, दे कैन कॉज पॉइंट म्यूटेशन। बात क्लियर। तो आज की सेवा यहीं समाप्त की जाती है सारे शब्दों के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।